चलिए, ई कॉमर्स के अंतर्गत नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखने को मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को शॉर्ट में अगर बोले तो इसको हम ईपीएस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ईपीएस। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहाँ उपयोग होगा? देखिए, ई कॉमर्स के अंतर्गत क्या चीज़ हमने पढ़े? ई कॉमर्स में हमने बोले कि ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीद बिक्री या सेवाओं की खरीद बिक्री को क्या बोला जाता है? ई कॉमर्स। पर ई कॉमर्स के माध्यम से जब प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा तो उसके बदले में पैसा भी तो दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? तो पैसा को मतलब जो रुपये है या फिर जो अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक लगेगी, कोई ना कोई सिस्टम लगेगा। तो उसी सिस्टम को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। चलिए इसके बारे में जानते हैं और विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली इसे हिंदी में बोला जाता है या ई भुगतान प्रणाली हम बोल सकते हैं। ग्राहकों को नकद या चेक का उपयोग किए बिना वस्तुओं और सेवाओं के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग करके, कंप्यूटर या मोबाइल हो सकता है या कोई भी डिवाइस, तो इसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करने की जो सुविधा है उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली। ई भुगतान प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी कि ईडीआई एक जो है सब कंपोनेंट है, इसका एक सब कंपोनेंट है और इंटरनेट बैंकिंग और शॉपिंग के बढ़ने के कारण ये अधिक लोकप्रिय हो गई है। भाई सिंपल सी बात है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो आपको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो पेमेंट के लिए क्या यूज़ होता है? इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली। तो जिसके लिए हम अभी वर्तमान में देखें तो यूपीआई काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। पहले एनईएफटी चलता था, आईएमपीएस चलता था, आरटीजीएस चलता था। ये सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के ही प्रकार है। ई कॉमर्स में खरीदे गए गुड्स और सर्विसेज के लिए जो पेमेंट करते हैं वो इसी की श्रेणी में आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक तरह का फाइनेंशियल एक्सचेंज है जो विक्रेता और ख़रीदार के बीच ऑनलाइन स्थापित किया जाता है। इस एक्सचेंज के जो कंटेंट है वो सामान्यतः डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में हो सकते हैं। चलिए, ई भुगतान प्रणाली यानी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के कुछ प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला तो आप क्रेडिट कार्ड देखिए जिसे शॉपिंग कार्ड बोला जाता है। शॉपिंग कार्ड, क्रेडिट का मतलब ही होता है उधारी कार्ड। उधारी कार्ड मतलब पहले आप जो है देखिए, क्रेडिट कार्ड जिस बैंक का होगा वो बैंक आपके बदले में क्या करेगी? भुगतान करेगी और उसकी एक लिमिट रहती है। मान लो 30 दिन की लिमिट है, लगभग 30 ही की रहती है। 30 दिन के अंदर उस उधारी को आपको चुकाना होता है, नहीं तो जो है ब्याज दर जो भी है अलग अलग बैंकों की वो चालू हो जाती है। तो ई कॉमर्स लेन देन के लिए भुगतान करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। आजकल ज़्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है। स्मार्ट कार्ड होता है। स्मार्ट कार्ड एक चिप लगी होती है सिम टाइप की, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फीड होती है। ये प्लास्टिक का कार्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसमें सारी जानकारी स्टोर होती है और इसी के माध्यम से लेन देन किया जाता है। ई वॉलेट होता है जो आपके मोबाइल में होता है, यानी कि एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो आपके मोबाइल में होता है। प्रीपेड अकाउंट होता है जिसमें पहले से स्टोर होता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक इन्फॉर्मेशन से जो है ये कनेक्ट होता है ताकि हम पेमेंट कर पाएँ। नेट बैंकिंग जिसे इंटरनेट बैंकिंग भी बोला जाता है या फिर ऑनलाइन बैंकिंग बोला जाता है। तो घर बैठे कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके बैंक की वेबसाइट के माध्यम से हम बैंक से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है। इसके अलावा डेबिट कार्ड की अगर बात करें तो ग्राहक अपने कार्ड का विवरण भरता है, ठीक है, और उसका बैंक हस्तांतरण को मंजूरी देता है। मतलब ये डेबिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक प्रकार से हमारे बैंक में जो पैसा उसका यूज़ करने के लिए कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड हमारे बैंक में नहीं है उसके बाद भी यहाँ पे ये उधारी कार्ड मतलब एक प्रकार से शॉपिंग करने के लिए परमिशन दे देता है। इसको चुकाना होता है और ये आपका जो होता है प्रीपेड, यानी कि बैंक में जो है उसी को खर्च करना है। प्रत्यक्ष बैंक जमा भी होता है, धनराशि सीधे ग्राहक के खाते में जमा की जाती है। और एक और होता है क्रिप्टो करेंसी जो वर्तमान में देखने को मिल जाता है। फंड का भुगतान जो है क्रिप्टो करेंसी के रूप में किया जाता है। तो ये आपको देखने को मिला ई भुगतान की प्रणाली। पहले हमने बात करें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और ई भुगतान प्रणाली के प्रकार भी हमने यहाँ पर देख लिए। इसके अलावा देखिए, ई कॉमर्स साइट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का उपयोग करती है। जब आप सामान और सेवाएँ ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप कहीं ना कहीं इसी चीज़ का उपयोग करके भुगतान करते हैं। इंटरनेट आधारित बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग और खरीदारी के बढ़ते उपयोग ने विभिन्न ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली में वृद्धि कर दी है। जैसे आप देखोगे तो आगे हम देखेंगे एनईएफटी देखने को मिल जाती है, आरटीजीएस देखने को मिल जाती है, आईएमपीएस देखने को मिल जाती है, यूपीआई देखने को मिल जाती है। ये सब क्या है? ई भुगतान प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। इसके अलावा पेपरलेस ई कॉमर्स भुगतान ने कागज़ के कागज़ के काम, लेन देन की लागत, जो एम्प्लॉय होते हैं उसकी लागत, इन सब में जो है क्या कर दिया है? कमी ला दी है। मतलब एक प्रकार से क्रांति ला दी है। यह सिस्टम यूज़र के अनुकूल और मैनुअल प्रोसेसिंग की तुलना में समय कम लेता है और व्यवसाय को अपने बाजार तक पहुंचने में काफ़ी मदद मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक जो भुगतान प्रणाली है उसके प्रकार जाने, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते थोड़ी सी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड के बारे में। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड क्या होता है?
क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का शॉपिंग कार्ड होता है जो कि इस प्रकार का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। एक चिप होती है, आपका कार्ड जो है उसका नंबर रहता है, ज़्यादातर 16 नंबर का रहता है। ये वैलिडिटी रहती है मंथ और ईयर में। कार्ड होल्डर जिस व्यक्ति का कार्ड है उसका नाम रहता है, मतलब ये जो वैलिडिटी यानी एक्सपायरेशन डेट होती है, जब आपका एक्सपायर हो जाएगा कार्ड। पीछे साइड अगर बात करें तो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, चुंबकीय जो स्ट्रिप है, पट्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे, डेबिट कार्ड में भी होती है। सिग्नेचर होती है यहाँ पे, ऑथोराइज्ड सिग्नेचर, होलोग्राम होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और CVC कोड होता है, एक सीक्रेट कोड होता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है। इसके बारे में जानने थोड़ी, ई कॉमर्स लेन देन के लिए सबसे लोकप्रिय भुगतान जो कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड है। इसका उपयोग करना काफ़ी सरल है। छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है और एक यूनिक नंबर भी होता है इसमें, जो हमने देखे। चुंबकीय जो स्ट्रिप यानी पट्टी होती है कार्ड रीडर से जिसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उत्पाद खरीदता है और जो जारी करता बैंक होता है उसके बदले उसकी पेमेंट करता है, और एक निश्चित समय अवधि में, ज़्यादातर 30 दिन की होती है, उसको भुगतान करना होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें ये जो चीज़ें हमने पहले भी देख ली हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए किसकी, क्रेडिट कार्ड की। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा डेबिट कार्ड। ज़्यादातर डिटेल देखिए, बैंक का नाम तो रह गई, चिप भी रहती है, कार्ड का नंबर रहता है, वैलिडिटी रहती है, कार्ड होल्डर का नाम रहता है, सिग्नेचर, होलोग्राम, मैग्नेटिक स्ट्रिप और CVC कोड, ये सारी चीज़ भी किस में रहती है, डेबिट कार्ड। अब यहाँ आपको डेबिट कार्ड लिखा जाएगा, उसमें क्रेडिट कार्ड लिखा था। जैसे आप पीछे जाकर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड लिखा आएगा, और यहाँ जाकर देखोगे तो यहाँ डेबिट कार्ड लिखा आएगा। बैंक का नाम होता है, ठीक है, कौन सी बैंक है, चिप होती है, देखिए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी डेबिट कार्ड में भी। और डेबिट कार्ड भारत का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स भुगतान माध्यम है। जो ग्राहक अपनी वित्तीय सीमा के भीतर ऑनलाइन खर्च करना चाहते हैं, वे अपने डेबिट कार्ड से भुगतान करना चाहते हैं। मान लो किसी के बैंक में 50,000 है तो 50,000 के अंदर ही भुगतान कर पाएगा, उससे ज़्यादा कर पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। जबकि क्रेडिट कार्ड में इसके अपोजिट फैसिलिटी होती है, यानी कि वो यहाँ पर नहीं है तब भी खर्च कर देगा। डेबिट कार्ड के साथ ग्राहक केवल उस पैसे से खरीदे गए सामान का भुगतान कर सकता है जो बैंक खाते में पहले से उपलब्ध है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेगा। ये चीज़ मैंने पहले भी बता दिया। एक और होता है आपका स्मार्ट कार्ड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का ही एक पार्ट है। यह एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसे ग्राहक की व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये देखिए चिप आपको देखने को मिल रहा है, सिम कार्ड टाइप। तो ये जो है आपको स्मार्ट कार्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ई वॉलेट होता है, जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है, वो एक प्रकार का ई वॉलेट होता है। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं जो ई वॉलेट की फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे फ़ोनपे है, पेटीएम है, एयरटेल पेमेंट है, फ्री चार्ज है, बहुत सारे हैं। हालांकि उपयोग बहुत कम करते होंगे इनका, फ़ोनपे का यूज़ करते हैं आप, गूगल पे का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाकी ऐप का यूज़, जैसे बैंक भी अपने भुगतान मतलब अपने वॉलेट जो एप्लीकेशन उसका यूज़ करने की बोलती है, जैसे हर एक बैंक का अलग अलग ऐप होता है, ठीक है। उसमें मोबाइल बैंकिंग भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो जो वॉलेट है मतलब मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, डिजिटल पर्स बोल सकते हैं। मतलब जो पर्स हम हमारे पॉकेट में रखते हैं पैंट के या जो भी है, तो उसके अलावा हम मोबाइल में जो पर्स रख रहे हैं उसे हम बोल देते हैं डिजिटल पर्स। एक प्रकार का मेथड या सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्यक्ति जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे का लेन देन कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक ई वॉलेट को आप जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट या डिजिटल वॉलेट के नाम से भी जानते हैं। यह एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पर्स होता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए होता है, सुरक्षित होता है पासवर्ड से। इसमें पहले से पैसा लोड होता है और व्यक्ति के बैंक खाते से ये जोड़ा जाना आवश्यक है, तभी इसमें पैसा ट्रांसफ़र होगा, और कागज़ रहित लेन देन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये जाने हमने ई वॉलेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप यूज़ भी करते होंगे। आप थोड़ा सा जान लेते ई मनी। तो देखिए मनी मतलब ये, आप देखिए डॉलर पैसा जो भी हो सकता है पर्स में रखिए, पर यही आपको अगर वॉलेट में मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में, तो आपको देखने को मिल जाएगी वो ई मनी। क्या मिल जाएगी, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है। मतलब आपके पास में जो पर्स में रखे हैं वही अगर मोबाइल वॉलेट में रखे हैं तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक मनी, सिंपल समझ सकते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल रुपए को भी जारी किया। हालांकि ये पूरे देश में नहीं है, कुछ राज्यों में चल रहा है डिजिटल रुपया, आप देख सकते हैं। अब पूरे भारत में भी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा आगे चल के, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने जाने ई मनी, ई वॉलेट के बारे में जाने, स्मार्ट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इसके अलावा हमने क्रेडिट कार्ड, और साथ ही हमने ई भुगतान प्रणाली के सारे जो प्रकार है वो हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।